सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के सुजन पद्धति के अगले श्लोक को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज 59वां श्लोक है, जो कि शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। चलिए पहले इसका वाचन करते हैं। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते। प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। चलिए अब इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। प्रायेण, प्रायः, अधम मध्यम उत्तम गुणः, अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतः जायते। जो अधम गुण, मध्यम गुण और उत्तम गुण होते हैं, वह मध्यम गुण, अधम गुण और उत्तम गुण यह प्रायः संसर्ग से होता है, संगति से होता है। संगति से यह सब होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं। एक जल की बूंद है, वह जल की बूंद जिसके संगत में पड़ती है, उस संगत में पड़ करके उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, वह उदाहरण दे करके अब इसकी पुष्टि करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पयसः, जो जल है उसका क्या होता है, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न ज्ञायते। संतप्त अयसि, संतप्त मतलब बिल्कुल गर्म, जो अयस, अयस कहते हैं लोहे को, तो सप्तमी एक वचन में अयसि। संतप्त अयसि, संतप्तायसि, गरम लोहे पर, संस्थितस्य स्थित अर्थात गरम लोहे पर पड़े हुए, पयसः जो जल है उसका, नामापि न ज्ञायते, उनका उसका नाम भी नहीं शेष रहता है। अर्थात यदि गर्म लोहे पर, बिल्कुल अग्नि के द्वारा जो गर्म लोहा है उस पर अगर जल की बूंद गिरे तो उसका नाम भी नहीं रह जाता है, वह पूर्ण रूप से चला जाता है, गायब हो जाता है। तो गर्म लोहे यहां पर अधम इसका उदाहरण है। जो बिल्कुल गर्म है वो भी लोहा, वह अधम गुण का है। उस अधम गुण के संसर्ग में आकर के पयसः नामापि न ज्ञायते, जो जल है उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो संतप्त आयसी, संतप्त अर्थात गरम, अयसी अर्थात लोहे पर, संस्थितस्य पड़े हुए, पयसः जल का, नाम अपि न ज्ञायते नाम भी नहीं जाना जा सकता। कहीं कहीं पर श्रूयते ऐसा पाठभेद है, तो नाम भी नहीं सुना जाता, अर्थात वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात अब मध्यम का उदाहरण देंगे। तदेव, वही तत् से पय लेना है, वही जल जो है, नलनी पत्र स्थितम, यदि कमल के पत्ते पर पड़ जाए, नलिनी के पत्र पर स्थित हो जाए, तो कैसा होता है, मुक्ताकार तया राजते, वह मोती के आकार का दिखाई पड़ता है। यदि वही जल जो है, जल की बूंद नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी के पत्र पर पड़ जाए,
कमल के पत्ते पर पड़ जाए तो कैसा दिखता है? मुक्ताकारतया राजते, मोती के आकार का दिखाई पड़ता है। यह मध्यम गुण की विशेषता है। अब उत्तम गुण की विशेषता बता रहे हैं। वही जल, तन, यहां पर तत है। तत में तकार है, तकार को यरोनुनासिके नुनासिकोवा से नकार हो गया, उसका पंचम वर्ण है। तो तन मौक्तिकम, जब संधि विच्छेद कर देंगे तो तत् मौक्तिकम, तत् से हमें जल को लेना है। वह जल जो है स्वात्याम, स्वाति नक्षत्र में, सागर शुक्ति मध्य पतितम, सागर में स्थित जो सुक्ति है, सीपी है, उस सीपी के मध्य में स्थित हो जाने पर, सीपी के गर्भ में चले जाने पर तन मौक्तिकम जायते, वही जल की बूंद मोती का रूप धारण कर लेता है। यह उत्तम गुण का कहा जाता है कि जो सीपियां होती है वह स्वाति के नक्षत्र में ही सीधे आकाश से गिरी हुई बूंद को अपने मुंह में लेती हैं और उसी जल को ग्रहण करती है, नीचे के जल को नहीं पीती है। तो और वह जो जल की बूंद जाती है वही मोती का रूप धारण करती है उनके गर्भ में। तो स्वात्याम, स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र के सूर्य में, सागर शुक्ति मध्य पतितम, समुद्र की सीपियों में गिर करके, समुद्र की सीपियों में पड़ करके, तन, तत् अर्थात वही मोती, मौक्तिकम जायत, वही जल मौक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। यह उत्तम गुण का विशेषण है। देखिए, वही जल की बूंद है, गरम लोहे पर पड़ा तो नामापि न ज्ञायते, नाम भी नहीं शेष रहा उसका, बिल्कुल नष्ट हो गया। दूसरा मध्यम गुण, नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी के पत्ते पर पड़ा, कमल के पत्ते पर पड़ा तो मुक्ताकारतया तदेव राजते, वह मोती की तरह दिखने लगा। अभी मोती बना नहीं है, मोती की तरह दिख रहा, अर्थात कुछ गुण उसमें है। और वही जल जब स्वात्याम सागर शुक्ति मध्य पतितम, स्वाति नक्षत्र में सागर में स्थित सीपियों के मुख में पड़ता है, सीपियों के अंदर जाता है, तो वही जल मौक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। अब देखिए यह कैसे हो रहा है? यह संगति से हो रहा है, संसर्ग से हो रहा है। तो वही आगे बता रहे हैं, प्रायेण अधम मध्यमोत्तम गुण, जो अधम मध्यम और उत्तम गुण है वह संसर्गतः जायते, वह संसर्ग से होता है, संगति से होता है। अब इसके पश्चात इसमें यथासंख्य अलंकार है। यथासंख्य अर्थात अधम, मध्यम, उत्तम गुण, यह क्रम से दिया है। तो प्रथम पंक्ति में अधम का की व्याख्या, द्वितीय पंक्ति में मध्यम की व्याख्या, तृतीय पंक्ति में उत्तम की व्याख्या। तो इस प्रकार से क्रमानुसार अन्वय होने के कारण यहाँ पर यथासंख्य अलंकार होगा। और शार्दूल विकृतम छंद है, उसको हम पहले देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे वसंत तिलका छंद है, 60वां श्लोक। चलिए पहले वाचन करते हैं। यह प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रो, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्, तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत्, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। चलिए आगे अर्थ को देखते हैं। यह सुचरितैः पितरम प्रीणयेत्, जो अपने सुंदर चरितों के द्वारा
अपने पितर को अर्थात अपने पिता को प्रीणयेत सुखी करता है, उनको संतोष दिलाता है, उनको प्रसन्न करता है। सह पुत्रः, यहाँ पर पुत्र है, पुत्रो हो गया है क्योंकि आगे यद भर्तुरे में यह है, तो हस च से रू को उ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यह सुचरितैहि पितरम प्रीणयेत स पुत्रः, जो अपने सुंदर चरित्र के द्वारा, सदाचरण के द्वारा पितरम प्रीणयेत अपने पिता को प्रसन्न करता है, सह पुत्रः वही पुत्र है। और यद भर्तुः हितम एव इच्छति, हितम के साथ एव का अन्वय करेंगे, जो भर्तुः हितम एव इच्छति तत्कलत्रम, जो अपने भर्ता अर्थात पति का हितम एव इच्छति हित ही चाहती है, तत्कलत्रम वही स्त्री है, अर्थात अपने पति का अनिष्ट न चाहे, केवल हित चाहे, वह वही पत्नी है। और यत जो आपदि सुखे च समक्रियम, जो आपत्ति में और सुख में दोनों में समान व्यवहार करने वाला हो, सुख में तो साथ रहे, दुख में भाग जाए, ऐसा नहीं, जो आपत्ति काल में और सुख में भी समान व्यवहार करने वाला हो, तन मित्रम वही मित्र है। अब इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एतत्त्रयम जगति पुण्य कृतः लभन्ते, ये तीन, कौन तीन? ऐसा पुत्र, सह पुत्रः यह सुचरितैः पितरम प्रीणयेत, ऐसा पुत्र जो कि अपने सदाचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न करे, और तत्कलत्रम ऐसी पत्नी, यत भर्तुः हितम एव इच्छति, जो अपने पति का हित ही चाहे, और तन मित्रम ऐसा मित्र, वह मित्र, यत आपत्ति सुखे च समक्रियम, जो आपत्ति काल और सुख में समान व्यवहार करने वाला हो, समान बना रहता हो। एतत्त्रयम ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी और ऐसे मित्र जगति इस संसार में पुण्य कृतः लभन्ते, पुण्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। ये तीनों पुण्यशाली लोगों को ही इस संसार में मिलते हैं, अर्थात यह पुण्य का ही फल है कि ऐसा पुत्र मिले, ऐसी पत्नी मिले और ऐसा मित्र मिले। ठीक है, तो सामान्य अर्थ है इसका। और इसमें वसंत तिल का छंद है, इसके लक्षण को हमने पीछे देख लिया है। उक्ता वसंत तिल का तब जाज गौगा। चलिए अब अगले पद्य पर चलते हैं, वाचन करते हैं। नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतरा रम्भयत्नाः परार्थे क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षा क्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दोषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। देखिए, साश्चर्यचर्याः सन्तः, जो साश्चर्य आश्चर्य के साथ रहने वाले, अर्थात आश्चर्य पूर्वक चर्या है जिनकी, आचरण है जिनका, ऐसा आचरण है जिनका जो कि आश्चर्य में डालने वाला हो, ऐसे संतः, ऐसे संत जन, जगति बहुमताः, संसार में बहुत सम्मान पाते हैं, संसार में वह सम्मान योग्य होते हैं। कस्य नाभ्यर्चनीयाः, कस्य न अभ्यर्चनीयाः, वह किसके अभ्यर्चनीय नहीं होते हैं, वह किसके पूजनीय नहीं होते हैं, अर्थात सबके होते हैं। अब यह संत होते कैसे हैं?
क्यों यह बहुमताः बहुत सम्मान पाते हैं, क्यों यह सबके अर्चनीय होते हैं, उनमें कुछ बातें बताते हैं। क्या कारण है इसका, तो बता रहे हैं। और आश्चर्यचर्या, आश्चर्य रूपी आचरण करने वाले, अद्भुत आचरण करने वाले। अरे संत तो सामान्य सीधे सरल कार्य करने वाले होते हैं, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। तो आश्चर्य क्या है, उस आश्चर्य को अब ऊपर की 3 पंक्तियों में बताते हैं। तो क्या आश्चर्य संत लोग करते हैं वह अब बता रहे हैं। नम्रत्वेनोन्नमन्तः, नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्रत्वेन अर्थात नव करके, अर्थात नम्र हो करके, झुक करके क्या करते हैं, उन्नमन्तः उन्नत को प्राप्त करते हैं। झुक करके कोई कैसे उन्नत कर सकता है, झुको और ऊंचा भी उठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन संत ऐसा करते हैं। नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्र हो करके वह उन्नति को प्राप्त करते हैं, अर्थात जितने वह नम्र होते हैं उतने ही लोग उनकी बढ़ाई करते हैं, उनकी उन्नति होती है। और दूसरा क्या आश्चर्य है, पर गुण कथनई ही, वह हमेशा दूसरे के गुणों का कथन करते हैं, दूसरे के सद्गुण का की प्रशंसा करते हैं, हमेशा अपनी बात ही नहीं करते, लेकिन दूसरे की प्रशंसा करते हुए, दूसरे के गुण का कथन करते हुए, स्वान गुणान खाप ख्यापयन्तः, अपने गुणों को फैलाते हैं, अपने गुणों को प्रकट करते हैं। वह कर क्या रहे हैं, पर गुण कथनई ही, दूसरे के गुणों का कथन करने से कर क्या रहे हैं, दूसरे के गुणों का कथन कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, स्वान गुणान ख्यापयन्तः, अपने गुणों को फैला रहे हैं। यही तो आश्चर्य है। यहां पर नम्रत्वेन, यहां पर करण में तृतीया है, पर गुण कथनई ही करण में तृतीया है। आगे चलते हैं। स्वार्थान संपादयन्तः, अपना अर्थ संपादित करते हैं, अर्थात अपना काम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, परार्थे वितत पृथुतुरारंभ यत्ना, स्वार्थान संपा, अपना काम बनाते हैं तो सभी अपना काम बनाते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं, लेकिन कह रहे नहीं, वो अपने लिए कार्य भी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि वह स्वयं के कार्य के साधन के लिए कुछ करते हों। तो उनका कार्य सधता कैसे है, उनका स्वार्थ संपादित कैसे होता है, तो कह रहे हैं परार्थे, दूसरे के अर्थ के लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए, वितत पृथुतरारंभ यत्ना, वितत मतलब विस्तृत, पृथुतर अर्थात महान, आरंभ यत्न मतलब कि यत्न को आरंभ करने वाले, अर्थात यत्नशील, प्रयत्न करने वाले। तो वितत पृथुतरारंभ यत्ना का अर्थ क्या है, विस्तृत एवं महान कार्य के लिए प्रयत्नशील रहने वाले। किसके कार्य के लिए, परार्थे, दूसरे के अर्थ के लिए। तो परार्थे दूसरों के लिए बहुत अधिक महान कार्य करने वाले, दूसरों के लिए महान से महान, बहुत बड़े से बड़े कार्य करते हुए, स्वार्थान संपादयन्तः, अपना कार्य साधते हैं, अपना स्वार्थ बनाते हैं, अपने स्वार्थ का संपादन करते हैं। यही तो आश्चर्य है। इसके पश्चात क्या आश्चर्य है उनमें, क्षांत्या एव आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः, दुर्जनान दूषयन्तः, जो दुर्जन हैं उनको दूषित करते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, उनको नीचा दिखा देते हैं। तो कहते हैं दुर्जनों को नीचा दिखाने, उनको दूषित करने में क्या क्या बड़ाई है, वह तो स्वयं दूषित होते हैं। तो कहते हैं नहीं, कुछ बोलते भी नहीं है वो। क्षांत्या, शांति के द्वारा, क्षमा के द्वारा, क्षमा करके, सहनशीलता से सहन करके, दुर्जनान दूषयन्तः, जो दुर्जन हैं उनको दूषित करते हैं। कैसे कैसे दुर्जनों को,
आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान। आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान। आक्षेप अर्थात निंदा से, रुक्ष अर्थात रूखे अक्षर वाले, निंदा रूपी रूखे अक्षर वाले, मुखर मुखान ऐसे अक्षरों से मुखर है मुख जिनका, अर्थात वह अपने मुख से निंदा रूपी रूखे अक्षरों को ही निकालने वाले हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराई करने वाले हैं, जो हमेशा ऐसे ही बातें करने वाले हैं जो कि दूसरों को कष्ट दे। ऐसे दुर्जनान, ऐसे दुर्जनों को शांत्या एव, शांति के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, उनका कोई प्रतिकार नहीं करते, कोई उसका जवाब नहीं देते। वह गाली दे रहे लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो किसके द्वारा? शांत्या, सहनशीलता के द्वारा, शांति के द्वारा, क्षमा के द्वारा, दूषयन्तः दुर्जनान, दोष ऐसे दुर्जनों को दूषित कर देते हैं, ऐसे दुर्जनों को तिरस्कृत कर देते हैं। ऐसे साश्चर्यचर्या संतः, ऐसे आश्चर्य पूर्वक कार्य करने वाले जो संत हैं, जगत बहुमताः, इस संसार में बहुत सम्मान पाते हैं, बहुत सम्माननीय होते हैं। और कस्य नाभ्यर्चनीयाः, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वह पूजनीय नहीं होते, अर्थात सभी उसकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। क्या अलंकार है? विरोधाभास कैसे है? नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्र होकर के भी उन्नत होते हैं। पर गुण कथने स्वान गुणान ख्यापयन्तः, दूसरे गुणों को कथन करके अपने गुणों का ख्यापित करते। ये हर जगह जो है विरोध हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सृजन पद्धति को पूरा कर लिया। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं।